सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के बारे में, जो कि है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो ये आपका एग्जाम जो है वो 2 दिनों पे है। एक तो है 17 जुलाई को 2023, मतलब 17 जुलाई को आपका एग्जाम है, और दूसरा आपका है 22 जुलाई को। दोनों के मैंने डेज भी लिखे हुए कि मंडे का है और एक आपका सैटरडे को है। तो ये वीडियो दोनों ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका पेपर 17 को है या फिर जिनका पेपर 22 को है। और ऐसे ही जो है आगे मैं और भी वीडियोस आपको एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड करने वाली हूँ, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ विद द एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। और उसके अलावा अगर आपके कोई और एग्जाम है, जैसे कि अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बाद कोई और एग्जाम है, तो उसका भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। बिकॉज आई थिंक आप लोगों का एक और एग्जाम है, दैट इज ऑन 21st। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 21st को आपका एग्जाम है एक और। तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। जो भी आपके एग्जाम्स है उन सबकी जो एक लिस्ट मुझे कमेंट्स में बता देना, ताकि उन सबकी वीडियोस जो आपको इस चैनल में प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। 17 जुलाई को आपका एग्जाम है, और ये फर्स्ट एग्जाम भी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, और उसके बाद 22 जुलाई को भी सेम पेपर है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके टोटल 5 यूनिट्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स। सबसे पहले हम कवर करते हैं यूनिट 1 के, और हर यूनिट के हम 1 या 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं। सो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। यूनिट 1 हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, लाइक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, बिकॉज यू आर इन सेकंड सेमेस्टर नाउ। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा होगा, यू नो कि आपने 11th-12th में अकाउंट्स वगैरह में पढ़ा होगा बहुत सारी चीजें। तो इन सब वर्ड्स के बारे में, जैसे डिबेंचर्स, ये एक ऐसा वर्ड नहीं है जो आप पहली बार सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ रहे हो, या शेयर कैपिटल ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कि आप पहली बार सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। तो इन सबके मीनिंग आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, सिंपली गूगल इट। आप उसे गूगल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कमेंट्स में बता देना, तो उसका मीनिंग मैं आपको बता दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनिट 1 में से, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल एंड हाउ आर दे अकाउंटेड फॉर। मतलब कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे हम जो है अकाउंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक वेरियस टाइप्स होते हैं शेयर कैपिटल के, जैसे कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। एंड इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़े। आपको पेपर में इतना नहीं लिखना, जैसे मैंने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में जस्ट इतना लिख दिया। आप पेपर में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो। और हमेशा याद रखना, आप अपने पेपर में जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो, ऐसे कई बार लोग करते नहीं छोटे बच्चे, कि बीच में बादल बना दिया, उसमें कुछ लिख दिया और साइड साइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिखा दिए, तो वो चीजें भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास पहला है अकाउंट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कौन से होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी इज लीगली अलाउड टू इशू टू शेयर होल्डर्स। मतलब कि ये हमारे एक ऐसा हो गया, जैसे जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उसको जो है कंपनी जो है मैक्सिमम कितना जो है कैपिटल अमाउंट मतलब दे सकती है, रिप्रेजेंट करती है कि कितना मैक्सिमम का जो अमाउंट है कैपिटल का कंपनी को जो है वो अलाउ कर सकती है, वो इशू कर सकती है वो। और ये जो है डिस्क्लोज होता है एक कंपनी के मेमोरेंडम में ऑफ एसोसिएशन। एंड इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि लाइक डज नॉट हैव एनी अकाउंटिंग एंट्री अंटिल द शेयर्स आर एक्चुअली इशूड। तो ऐसा कोई ये नहीं होता कि आपके पहले अकाउंटिंग एंट्री वगैरह कुछ हो जाए, जब तक शेयर इशू नहीं होते उससे पहले आपका ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पे अगर हम आए तो सेकंड हमारे पास है इशूड शेयर कैपिटल। सो इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, तो ये रेफर करता है हमारा एक पोर्शन को, मतलब एक जैसे हम कहते हैं ना एक पर्टिकुलर पार्ट को, एक पोर्शन को, जो कि ऑथराइज शेयर कैपिटल का ही होता है। शेयर कैपिटल होता है लाइक ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारा हो गया 100%, बट जो इशूड शेयर कैपिटल होता है वो उसका कुछ परसेंट ही हो सकता है 12% हो सकता है 25% हो, और ये ऑफर किया जाता है एंड अलॉट किया जाता है टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो ये अगेन जो शेयर होल्डर्स को जो है अलॉट किया जाता है। बट ये ऐसा कोई ये नहीं है कि कंपनी को बहुत ज्यादा लीगली कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। जब शेयर जो इसमें इशू होते हैं, जो कंपनी जो है वो रिकॉर्ड करती है, जो कंपनी के रिकॉर्ड्स है वो इंक्रीज होते हैं इन इशूड शेयर कैपिटल बाय डेबिटिंग द शेयर कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये आपका इसका आंसर हुआ। मतलब कि इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है कि ये जो एक पोर्शन है ऑथराइज शेयर कैपिटल का, जो कि कंपनी जो है वो क्या करती है, ऑफर करती है और या फिर अलॉट करती है शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, सो दैट इज कि रिप्रेजेंट करता है हमारा पोर्शन ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अब याद रखो, पहला हमारा था ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड का कुछ पार्ट था इशूड, इशूड का कुछ पार्ट है हमारा सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड होते हैं जैसे कि जो सब्सक्राइब्ड या फिर अग्रीड टू बी टेकन अप एज अ शेयर होल्डर्स। मतलब जैसे होते हैं कई बार कंपनी में छोटे छोटे शेयर होल्डर्स भी होते हैं, जो कि 1%, 2% या फिर कुछ कुछ शेयर्स ही लेते हैं। दे आर नॉट लाइक कि हाँ हमने कंपनी का आधा हिस्सा ले लिया, तो वो होते हैं हमारे सब्सक्राइब्ड, तो उन्होंने छोटा हिस्सा ले रखा होता है।
जो कंपनी जो है उनके रिकॉर्ड जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में बाय डेबिटिंग द शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है पेड अप शेयर कैपिटल। ये भी कुछ ऑफ टाइप ऑफ सब्सक्राइब में आ सकता है, बट ये सब्सक्राइब के भी और इंटीरियर पार्ट होता है। दैट इज इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल दैट शेयर होल्डर्स हैव एक्चुअली पेड टू द कंपनी। तो जो कंपनी को जो शेयर होल्डर्स ने जो पे किया है दैट इज कॉल्ड एज कह सकते हैं उसे पेड अप शेयर कैपिटल। जो कंपनी जो है इसके रिकॉर्ड जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं इन पेड अप शेयर कैपिटल बाय डेबिटिंग द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द शेयर कैपिटल अकाउंट। सो ये आपको इन सब का मीनिंग तो समझ आ ही गए होंगे। विद दिस कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेपर में आएंगे ही, बट यस आपके हो सकते हैं इस पूरी वीडियो में से भी 2 या 3 क्वेश्चंस बन जाए इस वीडियो में से, मतलब इस पूरी जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस, तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं सेम टू सेम आ भी जाए। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आई विल ट्राई कि मैं एक ही पार्ट में सब कुछ कवर करूं, बट स्टिल अगर नहीं हो पाएगा तो मैं 2 पार्ट्स भी इस वीडियो के बना दूंगी। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज हाउ आर डिबेंचर्स अकाउंटेड फॉर इन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें जो डिबेंचर्स अकाउंट कैसे करते हैं कि कैसे वो अकाउंट करते हैं इसको हमारे को बताना है। तो फर्स्ट होता है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो इशू ऑफ डिबेंचर, अगर देखो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बोला अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता कि डिबेंचर्स क्या होते हैं या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इनके मतलब नहीं पता तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीजें जानो कि डिबेंचर्स क्या होता है, इशू कैसे करते हैं हम डिबेंचर्स को, एंड मतलब इंटरेस्ट कैसा होता है कि डिबेंचर्स में इंटरेस्ट कैसा होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी कंपनी जो है वो इशू करती है डिबेंचर्स को तो वो रिकॉर्ड करती है इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बाय क्रेडिटिंग द डिबेंचर अकाउंट एंड डेबिटिंग द कैश और बैंक अकाउंट इफ द डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कैश। तो ये सिर्फ तभी होता है जब इशूड जो है डिबेंचर जो है वो कैश में हुए हैं। अगर जो डिबेंचर्स है वो कंसीडर किया गया अदर देन कैश तो जो रिस्पेक्टिव है लाइक द रिस्पेक्टिव एसेट और लायबिलिटी अकाउंट जो होती है वो डेबिट हो जाती है, इज डेबिटेड। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स। सब इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैसे काउंट होता है, तो जो इंटरेस्ट पेबल होता है ऑन डिबेंचर्स ये ट्रीट किया जाता है एक एक्सपेंस की तरह जो कि बाय द कंपनी लाइक फॉर द कंपनी एक एक्सपेंस की तरह माना जाता है। एक्सपेंस मतलब इन द सेंस कि कितना यूज हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, टाइप ऑफ एक्सपेंस। एंड इट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसको जब रिकॉर्ड करते हैं 2 वेज में, मतलब लाइक इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। दैट इज कि सबसे पहले हम डेबिट करते हैं हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस को अकाउंट को एंड दूसरा क्रेडिट करते हैं हमारे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को। जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ये टिपिकली रिकॉग्नाइज होता है इन द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट में आ जाते हैं, दैट इज रिडम्पशन। सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है, सो जब भी डिबेंचर्स जो है वो रिडीम होते हैं लाइक व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, जो कंपनी जो है वो रिड्यूस करती है अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को बाय डेबिटिंग द डिबेंचर अकाउंट एंड वो क्रेडिट करती है कैश और बैंक अकाउंट, क्रेडिटिंग द कैश और बैंक अकाउंट। अगर डिबेंचर्स जो है वो रिडीम कर दिए जाते हैं बाय इशूइंग न्यू डिबेंचर्स, जो रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट होता है वो क्रेडिट कर दी जाती है, इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट यूनिट पे हम आ जाते हैं, दैट इज यूनिट 2। दैट इज कि कौन कौन से हमारे पहले हम यूनिट 2 का नाम देख लेते हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है कंपनी की क्या होती है, क्या होते हैं उसके कंपोनेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डू दे प्रोवाइड। तो जो हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और उसका क्या इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में मुझे नहीं लगता कोई भी कॉमर्स का बच्चा ना जानता हो। सो बैलेंस शीट के बारे में मुझे कमेंट से बता भी सकते हो, व्हाट इज बैलेंस शीट। मतलब मुझे सिर्फ डिफाइन चाहिए, मुझे ये नहीं बताना कि आपको किस चीज में हेल्प करता है क्या नहीं करता सब कुछ, यू जस्ट हैव टू गिव मी अ डेफिनेशन। मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में वैसे बता देती हूँ, दैट इज कि हमारे को एक तो वो प्रोवाइड करते हैं हमारे को इन्फॉर्मेशन की कंपनी के एसेट्स के बारे में बताता है, लायबिलिटीज के बारे में बताता है एंड शेयर होल्डर्स के बारे में बताता है, इक्विटी बताता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम लाइक पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है हमारे को एसेस करने में फाइनेंशियल पोजीशन की, कंपनी की पोजीशन कहाँ पर है इसमें, क्या वो ऊपर चल रही है क्या वो नीचे चल रही है, एंड उसकी एबिलिटी बताता है टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस कि मतलब वो कहाँ तक जाना चाहती है, कंपनी कहाँ तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट वी हैव इज इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट में क्या देख सकते हैं हम, तो दैट इज कि आल्सो नोन एज द प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। तो इसमें मार्केट टाइप से पता चलता है कि जैसे कंपनी ने जो है कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा जो है उन्होंने अपने वर्कर्स को दिया है, कितना पैसा उनको लूज हुआ है। इट्स लाइक कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बना। ये प्रेजेंट करता है एक समरी ऑफ कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस।
ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि कंपनी में कितने पैसे आए, उसमें कितने यूज हो गए। मतलब अगर हम एक कंपनी हम मान लेते हैं, एक कंपनी है जो कि न्यूज़पेपर बनाती है, तो अब इट्स लाइक कि पहले तो आपने न्यूज़पेपर बनाया, न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग वगैरह करी, तो प्रिंटिंग वगैरह में कितनी इंक वगैरह लगी, कितना पेपर लगा, उसका खर्चा। दूसरा, जब जो मतलब डिलीवरी मैन है जो भी न्यूज़पेपर घर पे देने गया, तो उस आदमी को तुम कितनी सैलरी दे रहे हो, वो सब, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। कितना गेन हुआ, हो सकता है किसी बारी में लॉस हो गया, तो वो सब कुछ जो है वो एक टाइप से रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये रिपोर्ट जो है, इट रिपोर्ट्स द कैश इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ये जो हमारा प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है हमारे को इंसाइट्स इनटू अ कंपनीज कैश जनरेशन, लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू मीट इट्स कैश रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे को कैश फ्लो से हमारे को पता चल गया, इट्स लाइक एक करेंसी जो कि हाथ में है। इट्स नॉट लाइक कि ऑनलाइन करेंसी कुछ, बट ये हाथ वाली करेंसी की मैं बात कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं फिजिकल करेंसी। नेक्स्ट वी हैव स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के हमें देखें इक्विटी में, दैट इज कि हमारे को शो करते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स में। एंड ये इक्विटी जो है हमारे को बताता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब कितनी इक्विटी जो है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कि इक्विटी डिवाइड हो रही है या फिर ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं कंपनी के साथ, तो उसमें इक्विटी का स्प्लिट हो रहा है, वो सब चीजें ये इंक्लूड करते हैं हमारे को इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम शेयर होल्डर्स, नेट इनकम और लॉस, डिविडेंड्स एंड अदर एडजस्टमेंट्स अफेक्टिंग इक्विटी। विद दिस कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है कैसे जो है हाउ आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कैसे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वो प्रिपेयर की जाती है और उनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है हमारे अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर की जाती है और वो प्रेजेंट की जाती है फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग आपको बताना चाहिए। कंसिस्टेंसी मीन्स कि एक लगातार, एक जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब कोई ब्रेक नहीं है बीच में, एक आप रेगुलर हो, दैट इज कंसिस्टेंसी। दैट इज नेक्स्ट वी हैव इज कंपेरेबिलिटी। सो हम कंपेयर कर सकते हैं विद द प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स में या दो फिर दो लोगों के बीच, दो लोगों तो नहीं कहेंगे, बट हाँ हम कंपेयर कर सकते हैं, हमारे पास एक कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छी, कौन सी चीज बुरी है, कौन सी चीज लेस प्रॉफिटेबल है, कौन सी चीज मोर प्रॉफिटेबल है। एंड देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जब तक कंपनी में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो आप कंपनी को जो है जिसे कहते हैं ना अच्छी लेवल पर नहीं लेकर जा पाओगे। यू हैव टू बी अ ट्रांसपेरेंट कंपनी के मामले में, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो आज आप कंपनी का प्रॉफिट दिखा सकते हो, बट कल आपका हो सकता है कि कंपनी के लॉस में हो, और अगली बार कंपनी इतना लॉस में चलेगा कि आप बाद में जवाब देने लायक भी नहीं बचे। सो नाउ वी हैव इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो कंपनी जो डिटरमाइन करती है अपने रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बेस्ड ऑन द ज्यूरिसडिक्शन एंड द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशंस। नेक्स्ट वी हैव इज रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो कंपनी जो है रिकॉर्ड करती है और क्लासीफाई करती है अपने बिजनेस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव इज एडजस्टमेंट्स एंड एक्यूरल्स। सो जैसे हम कह सकते हैं एक्यूरल अकाउंटिंग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता आपको। सो एक्यूरल का मीनिंग, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, आप उसको मुझे कमेंट्स में बताना, तभी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्यूरल अकाउंटिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और एक्यूरल अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं वो जनरली अप्लाई होते हैं ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके रेवेन्यूज को एंड एक्सपेंसेस को इन द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड, इवन इफ द जो कैश फ्लो है अकर कर रहा है लेटर और अर्लियर, मतलब कभी कैश फ्लो जल्दी है कभी लेट हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इट्स लाइक जो कंपनी जो प्रिपेयर करती है अपना ट्रायल बैलेंस, ताकि वह इंश्योर कर सके कि जो टोटल डेबिट इक्वल है, लाइक टोटल डेबिट जो है वो इक्वल है टू द टोटल क्रेडिट्स, मतलब जितने आपने पैसे भेजे हैं उतने पैसे वहां पहुंचे या फिर उतनी जो है, मतलब ये नहीं है कि कंपनी पता चले कि पीछे से कुछ अलग से पैसे घपला हो रहा है, ऐसा कुछ ना हो। और वैलिडेट करते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी है और रिकॉर्ड जो है हमारे सही से मेंटेन हो रहे हैं, मतलब जितना पैसे कंपनी की तरफ जा रहा है उतने पैसे जो है कंपनी में यूज हो रही है, नहीं कि कुछ गलत हाथों में जा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज preparation of financial statements. So using the information from the trial balance, the company जो वो prepare करती है एक balance sheet, income statement, cash flow statement and statement of changes in equity. Next we have is disclosure and presentation
जिसके हमारा है जो मतलब जिसे हम कह सकते हैं डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो डिस्क्लोज होती है एंड उन्हें प्रेजेंट किया जाता है एक मैनर में जो कि कंप्लाई करती है विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग प्रॉपर फॉर्मेटिंग, क्लियर लेबलिंग एंड अप्रोप्रिएट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ दैट इज यूनिट 3। सो यूनिट 3 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर्स। सो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज कि कौन कौन से हमारे जो मेथड्स है वो यूज किए जाते हैं टू वैल्यू इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल का मतलब आपको बताना चाहिए, इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जैसे कि इंक्लूडेड पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, कॉपीराइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बहुत सारे और भी होते हैं। एंड कैसे जो है हम उन्हें अकाउंट करते हैं फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो दैट इज कि बहुत सारे मेथड हम यूज करते हैं वैल्यू करने के लिए अपने इंटेंजिबल एसेट्स को, जैसे कि कॉस्ट अप्रोच। तो कॉस्ट अप्रोच क्या होता है कि जो मेथड जो है वो डिटरमाइन करता है कि वैल्यू क्या है ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट बेस्ड ऑन द कॉस्ट इनकर्ड टू क्रिएट और एक्वायर इट। ये कंसीडर किया जाता है कि इट कंसीडर्स द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट और एक्विजिशन लेस एनी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। इसका मीनिंग तो मुझे भी नहीं समझ आया इतना तो, बट नेक्स्ट में हम आ जाते हैं फिर भी कि जो कैश अगर हम बात करें कॉस्ट अप्रोच करें तो दैट इज की एक मेथड होता है जिसमें हम वैल्यू कर सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को बेस्ड ऑन कि उनकी जो कॉस्ट इनकर्ड है टू क्रिएट और एक्वायर इट। नेक्स्ट में हम बात करें दैट इज मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में हमारे पास है कि मेथड जो है वो डिटरमाइन करता है हमारा वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, जिसमें हम क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं सिमिलर एसेट्स को इन द मार्केट प्लेस। हम सिमिलर एसेट्स को जो सिमिलर प्रोडक्ट्स को हम मार्केट प्लेस पे जो है उसे कंपेयर कर रहे हैं। और ये रिलाय करता है मार्केट ट्रांजेक्शन्स पे, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स पे कि हमारे पास कितने लाइसेंस वगैरह हैं, क्या क्या लॉयलिटी वगैरह है, रॉयलिटी कितनी है हमारे पास एंड रॉयलिटी रेट्स टू एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, कि मतलब कितनी फेयर वैल्यू है एक एसेट की, एक प्रोडक्ट की। एसेट को हम एक टाइप से प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, बट हाँ कई लोग जो अकाउंट्स में ज्यादा बिलीव करेंगे वो नहीं लेंगे इस चीज को, बट एसेट इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी कैन से, मतलब एसेट इज लाइक अ प्रोडक्ट ही कह सकते हैं हम, एक पूरा होलसम। नेक्स्ट इज इनकम अप्रोच। सो इनकम अप्रोच में क्या है कि जो मेथड जो है वो वैल्यू करता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स को बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम और कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द एसेट। तो एक टाइप से हम कह सकते हैं फ्यूचर बेस्ड है कि हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी जो है फ्यूचर इनकम होगी और कितना जो कैश फ्लोज होंगे जनरेटेड बाय द एसेट। टेक्निक्स अगर हम देखें सच एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स और द रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी मेथड और कॉमनली यूज्ड, मतलब इस टाइप के दो मेथड जो इसमें कॉमनली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, ये वाला पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट नोट के लिए आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर द शेयर्स वैल्यू, लाइक हाउ आर शेयर्स वैल्यूड एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देयर वैल्यू। तो कैसे जो हम शेयर्स को वैल्यू करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो शेयर्स को हम बहुत सारे तरीकों से वैल्यू कर सकते हैं। शेयर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इन अ कंपनी एंड कैन बी वैल्यूड यूजिंग वेरियस मेथड्स। फर्स्ट होता है हमारा मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में क्या होता है कि जो मेथड जो है वो डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय कंपेयरिंग देम टू अ सिमिलर शेयर्स ट्रेडेड इन द मार्केट। इसे कंसीडर किया जाता है फैक्टर्स सच एज कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एंड और प्राइस टू बुक रेशियो। नेक्स्ट इज इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच के बारे में हमने बात की है थोड़ी बहुत, जो कि है ये जो मेथड जो है वो हमारी वैल्यू करते हैं शेयर्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू और ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो और डिविडेंड्स जनरेटेड बाय द कंपनी। और ये जो यूज है मतलब ये इट यूजेस टेक्निक सच एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो जैसे कि डीसीएफ मेथड्स और द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो कि हमारा डीडीएम। नेक्स्ट वी हैव इज एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच में हमारे पास है कि जो मेथड जो है वो वैल्यू करते हैं शेयर्स को बाय कंसीडरिंग द कंपनीज नेट एसेट्स और बुक वैल्यू, और ये कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स एज अ शेयर होल्डर्स इक्विटी divided by the number of outstanding shares. So with this we are ending this video here only with unit 3 only. Unit 4 and unit 5 हम next वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पार्ट 2 भी जल्द ही आ जाएगा आपके लिए। एंड अगर आपको किसी और पर्टिकुलर पेपर के लिए वीडियो चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानने हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।